Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from Art Climax Education Hub. Most welcome in Art Climax Education Hub. तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए यह लास्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। इसमें एनसीईआरटी का हॉट क्वेश्चन वो भी फिनिश होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अदर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। पार्ट 17 है, इसके पहले 16 वीडियोस बताए गए हैं। तो आप अपना रिस्पांसिबिलिटी समझें, रेगुलर बेसिस पर वीडियो को ध्यान में रखते जाएं। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। तो एक्सरसाइज 3.7 के कुछ क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 5 इस प्रकार से दिए गए हैं। 5 में दिए गए हैं कि 152x माइनस 378y माइनस 74 अपॉन दिए गए माइनस 378x, यानी दूसरा इक्वेशन अपॉन नहीं है। 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604 ये दिए गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5 है। तो अब हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5। तो ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन है। जब बहुत बड़े इक्वेशन इस प्रकार से दे दिए जाए तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब ऐसा है ये ध्यान में रहे, ये क्रॉस यानी x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम रहे। y का कोएफिशिएंट इधर देखिए, x और y का क्रॉस यदि सेम रहे, बहुत बड़े नंबर हैं तो ये समझिए कि बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई किए जाएंगे उसको ध्यान दीजिए। तो हम देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किए जाएंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी तो दूसरा इक्वेशन यानी थर्ड फोर्थ बनेगा। यानी पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, यानी इसको हम ऐड करते हैं तो ये तो क्लियर है कि माइनस में आएगा। 8 में से 2 गया, 6 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। क्लियर आ रहा है। तो ये माइनस 226x आया। फिर ये ध्यान दीजिए, ये आ जाएंगे क्या, ये भी वैसे ही, ये तो माइनस में आएंगे, ये भी माइनस में आएंगे, लेकिन प्रोसेस वही, यानी 226y हो जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 7 में से 5 गया। ये तो क्लियर है। अब इसको तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, 7 0 7 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6। तो माइनस हो जाएंगे 6 7 8। इसमें ध्यान दीजिए, माइनस 226 कॉमन हो जाएंगे। 226 जो है कॉमन हो जाएंगे तो इसमें x बचेंगे और इसमें जो है प्लस y बचेगा। और इसमें ध्यान दीजिए माइनस 678 जो है 3 टाइम्स में क्लियर है कि कट जाएगा। 3 टाइम्स में निश्चित रूप से कटे, यानी x प्लस y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन जो है काटा है। इस प्रकार से एक और इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन फोर्थ होगा। हम उसको कैसे करते हैं वो ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब अब क्या करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है,
ये ध्यान देंगे, यानी फर्स्ट को माइनस करना है सेकेंड में से, तो माइनस 378x प्लस 152y, यानी किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं था। सेकेंड ले लिए, पहले फर्स्ट को माइनस करते हैं 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, ये हो गए हैं। अब इसमें से फर्स्ट सेकेंड नहीं, इसको फर्स्ट सेकेंड, हाँ फर्स्ट सेकेंड ठीक है, इसके बाद अब माइनस करते हैं तो क्या हो जाते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ना हम चाहेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं। माइनस करते समय क्या करनी होगी, ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। अब हम ये क्लियर कर दूं, ये क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद ध्यान दीजिए ये आ जाएंगे, यानी ये जो हो जाएगा माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, आइए हो जाएगा माइनस, तो माइनस में तो आएगा ही, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0 हुआ, और ये हो गया 10 में से 7 गया 3, और ये क्या हो गया 5, ये तो क्लियर आ रहा है 5 इक्वल टू का साइन, ये ध्यान दिए जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है तो ये 8 10 हो जाएगा, 7 5 12 12 1 13 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ये तो माइनस में आएगा। लेकिन ये देख लीजिए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे लेकिन 5 3 0 हो जाएगा। आइए वाई, अब हम इसमें क्या देखेंगे, इधर हम माइनस जो है 530 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें x बच गया, इसमें माइनस y बच जाएगा, इसमें माइनस 530 जो है जो कॉमन लिए हैं इसको इससे काट देना चाहेंगे तो ये क्लियर हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, तो ये इक्वेशन अब फोर्थ हो गए, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। इक्वेशन जो है थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इक्वेशन, अब हम थर्ड और फोर्थ को देखिए कितना वेरी इजी है, हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो ये क्लियर कर दूं, ऐड करते ही ये खत्म, ये 2x इक्वल टू 4, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया है। x इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया, यदि वैल्यू हम किसी में भी रखते हैं तो y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ये दिए गए हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दे, फर्स्ट थर्ड में ही रख देते हैं, तो थर्ड में रखते ही तो ये क्या हो जाएंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू ये 3 है तो y इक्वल टू 3 में से 2 या 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्लियर मालूम चल रहा होगा, तो सिंप्लीफाई इस प्रकार से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। 7th क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको हम देखते हैं, ध्यान दें, ये VIMP क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी इसका लेवल जरूर हाई है लेकिन आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो है 8 में क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ध्यान दे दे कि वी नो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये ध्यान दें कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री पर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स यदि हो तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दिए गए ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो इस प्रकार से इसके कंडीशन दिए गए हैं। जो ए है, ए का वैल्यू जो दिया गया है 4y + 20 दिए गए हैं, ये y है। फिर एंगल बी का वैल्यू जो दिया गया है 3y - 5 दिए गए हैं और एंगल सी का वैल्यू दिया गया है -4x और एंगल डी का जो वैल्यू दिए गए हैं वह -7x + 5 दिए गए हैं। चारों एंगल का वैल्यू दिया गया है और इसका इक्वेशन सब एंगल निकालना है, एबीसीडी क्या है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री होता है। तो ये ध्यान देंगे, ये होता ही है। तो आगे क्लियर कर दूं तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। तो A का वैल्यू क्या है 4y + 20 और C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू -4x है, तो ये 180 होगा। तो ये ध्यान दीजिए, अब हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये -4x + 4y इक्वल टू 180 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 180 में से 20 को माइनस करते ही 160 हो जाएगा। इस -4 को कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा। इसमें से -4 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 4 हो जाएगा 60, लेकिन ये हो जाएगा -2, कभी तो माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए तो x - y इक्वल टू -40 प्राप्त हो गए। 4 हो जाएगा 16 और 0, तो ये इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया है। फिर इक्वेशन सेकंड कैसे प्राप्त होगा, तो हम B और D ले लेते हैं, यानी एंगल B प्लस एंगल D लेते ही 180 आएगा, यानी अगेन में ये लीजिएगा तो ये क्लियर मालूम चल रहा है। तो ये 3y - 5 प्लस D के स्थान पर 7x + 5 ये हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा -7x प्लस ये +5 और -5, ये जो है ये +3y कर दें, -5 + 5 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया, यानी -7x + 3y = 180 हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपलीफाई करेंगे, किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन करें या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन करें। तो ये क्लियर मालूम चल जा रहा है। अब हम इसके बाद इसी के साथ जो है करने के बाद x y का वैल्यू और इसमें जैसे a y का वैल्यू रखेंगे तो a का आएगा, इसमें रखेंगे तो b का, इसमें x का रखेंगे तो c का, इसमें रखेंगे तो b का आएगा। तो a b c d इस प्रकार से आएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली x और y ही आंसर नहीं होगा, इसमें रखने के बाद आंसर क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अब एनसीईआरटी का एक फिनिश हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अब कुछ 2 क्वेश्चन को और ले लेते हैं कि 2 क्वेश्चन को इसके साथ अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना चाहेंगे। वैसे वर्ड प्रॉब्लम तो इंफिनिटी होते हैं, वैसे अब स्टूडेंट पर डिपेंड है कि वह कितना मेहनत करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे तो क्या क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.7 फिनिश हो चुके हैं, ये 17 है। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा दूसरे बुकों का है, उसको हम देखेंगे।
क्वेश्चन को ही लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दिए गए हैं। एक केमिस्ट इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन है या इसका कोई नंबरिंग नहीं देते हैं, या मान लेते हैं आज का यह जो है 4 क्वेश्चन यानी 3rd क्वेश्चन है आज के लिए। तो ये देखते हैं, एक केमिस्ट है यानी एक केमिस्ट यानी केमिकल मिलाने वाला हैज वन सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% जो है एसिड, यानी एक केमिस्ट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 50% एसिड है एंड सेकेंड वन यानी दूसरा सॉल्यूशन है, यानी हम ये समझे कि सेकेंड वन यानी दूसरे सॉल्यूशन, सेकेंड वन contains 25% एसिड, यानी ये 20% एसिड रख रहा है। तो ये क्लियर नजर आ रहा होगा। यानी पहला एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 50% एसिड है, दूसरा सॉल्यूशन है वह केमिकल है जिसमें 25% एसिड है, यानी 25% जो है एसिड है। हाउ मच इट शुड बी, कह रहा है कि हाउ मच each should be used to make 10 liter of 40% एसिड सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक केमिस्ट के पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, और फिर दूसरा भी सॉल्यूशन है जिसमें कि 25% एसिड है। तो कह रहा है कि हाउ मच इट शुड बी यूज, यानी प्रत्येक को यानी कितना मात्रा में यूज करे ताकि जो है 10 लीटर का यानी 10 लीटर एसिड सॉल्यूशन का 40% उसमें एसिड हो, यानी 10 लीटर में जो है 40% एसिड सॉल्यूशन है। तो ये क्लियर ले ले। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ वन सॉल्यूशन बी X liter and other solution B Y liter। पहला X लीटर लेते हैं और दूसरा जो है हम Y लीटर लेते हैं, यानी पहले जो है X लीटर ले लिए और दूसरा Y लीटर ले लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x + y = 10 लीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि x का 50% एसिड है, x का जो है 50% एसिड है, यानी यहाँ पर जो है एसिड सॉल्यूशन की मात्रा तो एसिड, x जो सॉल्यूशन है उसका 50% एसिड है तो 50% निकाले, और y जो सॉल्यूशन है जिसका जो है 25% एसिड है तो ये एसिड इतना है। और यह जो है 10 लीटर का यानी 10 लीटर का 40% ये जो है ये क्लियर कर लें। इसको हम कैंसिल आउट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और यह जो है इस प्रकार से हो जाएगा, यानी x/2 हो गया ये और y/4 हो गया ये, और यह जो है 4 हो गया। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो x और y कितने एसिड होंगे वह x और y की मात्रा आएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। तो हम आगे की तरफ अब बढ़ना चाहेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा।
तो अब हम आगे की तरफ लेंगे। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर एक और दिए गए हैं, वो भी VIA क्वेश्चन है, ये हॉर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, उसको भी ऐसे ही आइडिया दे रहे हैं। यानी दिया जा रहा है कि 90% एंड 97% ऑफ प्योर एसिड सॉल्यूशन, यानी एसिड सॉल्यूशन है। वैसे ही जो है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, वैसे जैसे पहले वाला भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन वैसे ही है, और ये जो है सेकंड सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन का जो है 90% जो है एसिड की मात्रा है, और सेकंड सॉल्यूशन का जो है 97% जो है एसिड है। ये एसिड सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेकिन इतना मात्रा यदि तो कितना इसमें मिलाया जाए कि 21%, यानी 21 लीटर का 95% जो है 95% एसिड सॉल्यूशन बन रहा है। कह रहा है कि एक एसिड सॉल्यूशन ये है फर्स्ट, जिसका 90% एसिड है, दूसरा एसिड सॉल्यूशन है जिसका कि 97% एसिड है इसमें, और कह रहा है कि इसको कितने मात्रा में लिए जाए ताकि 21 लीटर इन दोनों में 95% एसिड हो, यानी दोनों का कितना कितना अमाउंट लिए जाए ताकि 21 लीटर में 95% एसिड सॉल्यूशन हो जाए। तो बिल्कुल एकदम वही क्वेश्चन है। तो हम एक को ले लेते हैं, वही काम कर लेते हैं। लिस्ट फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या कर लेंगे, यानी x ले लेंगे, और सेकंड जो है सॉल्यूशन की अमाउंट जो है y ले लेते हैं। तो ये समझिए कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 लीटर, एक इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x का 90% यह एसिड है, और फिर प्लस y का जो है 97% यह एसिड है। कितना आना चाहिए 21 लीटर का 95%, तो ये है दूसरे इक्वेशन में भागीदार निभाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x और y कितना मात्रा में मिलाएंगे वो आंसर होगा। यार सवाल के फर्स्ट क्वेश्चन थे। अब हम जो है बहुत लंबे समय तक इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चलाया जा रहा था। अब दूसरे चैप्टर पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही तक, लेकिन फिर दूसरे राउंड में जो है फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिवीजन केसेस में फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल, टेक केयर।